अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे हम 6-7 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और उनमें से एक प्रॉपर्टी यूजली एग्जाम में ज़रूर पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या गिवन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो z, ठीक है, उसके कांजुगेट का कांजुगेट ले लिया जाए, ठीक है, तो वो इक्वल आ जाता है अगेन जेड के। यानी कि यहाँ पे जेड डबल बार लिखा हुआ है ना, जेड डबल बार। जेड डबल बार का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था जी, उसका आपने लिया कांजुगेट, उसके कांजुगेट का अगर अगेन कांजुगेट ले लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वापस उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, जेड इज इक्वल टू 3+2 आयोटा। इसका हम अगर लें कांजुगेट तो जी बार हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 3-2 अयोटा के। अगर इसका अगेन कांजुगेट ले लेंगे, ये जी बार का अगेन कांजुगेट लें तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, 3+2 अयोटा। ठीक है, तो ये देखें, ये 1 और ये 2 दोनों हमारे पास इक्वल आएंगे ना। तो यही चीज़, ये प्रॉपर्टी अब हमने यहाँ पे प्रूफ करनी है। प्रूफ कैसे करेंगे, हम ले लेंगे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट करेंगे कि z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे आप इस तरह कोई नंबर लेके प्रूफ नहीं करेंगे। जितने भी प्रूफ हमने यहाँ पे करने हैं, याद रखें हमेशा प्रूफ हम क्या करते हैं, इन जनरल करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कोई नंबर लेके नहीं करते, बल्कि जनरल फॉर्म उसकी लेते हैं। और जनरल फॉर्म हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या हमने पढ़ी थी, x प्लस अयोटा वाई। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, इसका ले लेंगे कांजुगेट। इसका एक दफ़ा कांजुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस अयोटा वाई। अब ये जो x माइनस अयोटा वाई, ये जो z बार आया है, इस z बार का अगेन कांजुगेट ले लेंगे। इसका अगेन कांजुगेट लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस अयोटा वाई। ठीक है, तो अब ये देखें, जो हमारे पास z क्या था, z ये है। ठीक है, z की वैल्यू क्या है, x प्लस अयोटा वाई। और z डबल बार जो है, यानी z कांजुगेट का कांजुगेट लिया तो वो भी आपको क्या मिला, x प्लस अयोटा वाई। तो आप इक्वेशन ए और इक्वेशन 2 से देख सकते हैं कि हमारे पास z डबल बार इक्वल होता है z के, और यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों, z1 और z2, उनको आप ऐड करें और होल का कांजुगेट लें, या फिर आप क्या करें, z1 का अलग से कांजुगेट लें और z2 का अलग से कांजुगेट लें, फिर उनको ऐड करें, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास इक्वल होती हैं। ठीक है, z1 z2 को ऐड करके कांजुगेट ले लें या दोनों का कांजुगेट लेने के बाद उनको ऐड करें, दोनों चीज़ें आपस में हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इसके लिए अब यहाँ पे दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 z2, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करने पड़ेंगे। तो z1 इक्वल ले लेते हैं x1 प्लस अयोटा y1, और z2 ले लेते हैं x2 प्लस अयोटा y2। ठीक है, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि आपने पहले z1 और z2 को ऐड करना है, देन उसका कांजुगेट लेना है। तो पहले हम इन दोनों नंबर्स को, z1 और z2 को ऐड करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था। ऐड कैसे करना है यहाँ पे इसको, कि आपने रियल पार्ट को, रियल पार्ट कौन सा, ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, अयोटा वाला। तो अयोटा वाले को अयोटा वाले के साथ ऐड करेंगे और रियल पार्ट को रियल वाले के साथ। तो x1 प्लस x2 आ जाएगा, प्लस अयोटा y1 प्लस अयोटा y2। अब अयोटा कॉमन ले लेंगे तो y1 प्लस y2 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास बन गई। इन दोनों को ऐड करने से x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 इंटू अयोटा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। z1 प्लस z2 को ऐड करने से एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, जिसमें ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब इसका हमने लेना है कांजुगेट, z1 प्लस z2 का कांजुगेट लेना है। तो इस वाली टर्म का हम लेंगे कांजुगेट। तो कांजुगेट लेते हुए हम क्या करते हैं, जब भी कांजुगेट लेते हैं तो जो अयोटा वाली टर्म होती है, जो अयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, उसका साइन चेंज कर देते होते हैं। तो यहाँ पे अयोटा वाली टर्म कौन सी है, ये वाली, और इसके साथ यहाँ पे कौन सा साइन पड़ा हुआ है, पॉजिटिव। तो इसको हम चेंज करके क्या कर देंगे, नेगेटिव। तो ये इसका कांजुगेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से ये आंसर आया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, z1 का कांजुगेट लेंगे, z2 का कांजुगेट लेंगे, इन दोनों को बाद में ऐड करेंगे। तो z1 देखिए, ये हमारे पास x1 प्लस अयोटा y1 है, इसका कांजुगेट लिया तो वो हमारे पास x1 माइनस अयोटा y1 आ गया। इसी तरह z2 का कांजुगेट लेंगे तो x2 प्लस अयोटा y2 है, इसका कांजुगेट लेने से x2 माइनस अयोटा y2 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को। तो ऐड करेंगे, ऐड करते हुए क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो x1 प्लस x2 आ जाएगा, माइनस अयोटा y1 माइनस अयोटा y2।
यहाँ से ये अयोटा वाली टर्म है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं और अयोटा भी कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास ये प्लस हो जाएगा y1 प्लस y2 और साथ यहाँ पे अयोटा। ठीक है, अब ये आपके पास जो है इसको b का नाम दे लें और इसको ए का नाम दे लें। तो देखें ये इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दोनों सेम आई हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे इसकी लास्ट वाली टू प्रॉपर्टीज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें आपने अच्छे से करना है, उनमें से एक ज़रूर एग्जाम में पूछ ली जाती है। यहाँ पे देखें एग्जाम प्रॉपर्टी 3 जो है इसकी बिल्कुल सेम है जैसे ये 2 वाली की है। ठीक है, यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है, इसमें भी सेम करेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे, उनको पहले सब्सट्रैक्ट करने के बाद उनका कॉन्जुगेट लेना है, और राइट हैंड साइड पे क्या करना है, पहले दोनों का कॉन्जुगेट लेके फिर सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, देखें दोनों नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते हुए भी जैसे एडिशन में किया है, रियल वाले को रियल वाले में से सब्सट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन आपको इसको कह लें कि लेट से ये वाली इसको इक्वेशन ए कहें, इसका कॉन्जुगेट ले लिया। ये पहले इन दोनों को हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद जो आंसर आया उसका ले लिया कॉन्जुगेट, ये इक्वेशन ए हो गई। अब हमने राइट हैंड साइड पे क्या करना है, Z1 का पहले कॉन्जुगेट लेंगे, ये आ गया, Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, ये आ गया, दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और इसमें सब्सट्रैक्ट करते हुए रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, इसको इक्वेशन बी कह दें। तो यहाँ पे आप देखें ये आपके पास इक्वेशन 1 है, क्या है, x1 माइनस x2 माइनस y1 माइनस y2 अयोटा, और यहाँ पे भी देखें x1 माइनस x2 माइनस y1 माइनस y2 अयोटा। ए और बी आपके पास इक्वल आई हैं, लेफ्ट साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गई, और यही हमने यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि Z1 ओवर Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर क्वोशंट हो, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो और उनका अगर हम होल का कॉन्जुगेट लें तो वो इक्वल होता है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट के। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने याद भी रखनी है, आगे क्वेश्चंस में आप इनको अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास इस तरह से दिया हो Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट हो तो आप उसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास Z1 माइनस Z2 होल बार हो तो उसको आप इसके इक्वल लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ हो तो उसको इसके इक्वल लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, एक चीज़ याद रखें हमेशा, मैंने आपको पीछे भी जब हमने ऑपरेशंस पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर के तो वहाँ पे भी समझाया था कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वोशंट में आ रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे उनको सॉल्व करने के लिए हमेशा रैशनलाइजेशन करेंगे। उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमेशा रैशनलाइजेशन मेथड यूज़ करना है। ये बात लिख लें, अपने जहन में बिठा लें, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वोशंट आए तो आपका माइंड फ़ौरन क्लिक करे इस बात को कि हमने यहाँ पे अब क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है। और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जैसे ये देखिए हमारे पास Z1 Z2 है, दो नंबर हम इनको डिवाइड करें, इनका क्वोशंट आ रहा है, तो अब इसको हम रैशनलाइजेशन के जरिए सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला नंबर होता है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे कि यानी इसमें ये जो अयोटा वाली टर्म है इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो y2 अयोटा जो है ये आपके पास इसका साइन चेंज होगा, तो ये आप इसको लेंगे x2 माइनस y2 अयोटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, इस तरह से, तो ये था नीचे x2 प्लस y2 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया तो वो क्या आ गया, x2 माइनस y2 अयोटा, तो x2 माइनस y2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई ऊपर भी करवा दिया, नीचे भी करवा दिया। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो नीचे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर और y2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें x2 का स्क्वायर माइनस y2 अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर को अगर हम खोलेंगे तो ये x2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस y2 का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर जो है ये हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो उसकी वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x2 स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर जो है, ऊपर ये दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, x1 प्लस अयोटा 1, x1 प्लस y1 अयोटा, x2 माइनस y2 अयोटा, इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, उसके लिए क्या करते हैं, ये देखिए इसका पहला नंबर जो है इसको उठाएंगे, x1 को इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ भी, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ भी। इसी तरह फिर ये दूसरे नंबर को उठाएंगे, y1 अयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ भी, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, x1 x2, ठीक है, उसके बाद x1 y2 अयोटा माइनस, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x माइनस क्या आ जाएगा, x1 y2 अयोटा। उसके बाद ये वाला नंबर उठाना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y1 x2 अयोटा। ठीक है, आप x वाली टर्म को यहाँ पे पहले लिख लें, तो आपके पास बन जाएगा x2 y1 अयोटा। इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y1
y2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी अयोटा, यहाँ पे भी अयोटा, तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, y1 y2 अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी, वो क्या आती है, -1। तो जब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसको हमने कर लेना, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पता है कि इसको सॉल्व करते हुए हमने अयोटा वाले पार्ट को अयोटा वाले पार्ट के साथ और रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला रियल पार्ट। जब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x1 x2, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस y1 y2, ठीक है। ये दोनों आपके पास रियल पार्ट है, इनमें अयोटा नहीं है, और ये दोनों आपके पास अयोटा वाली टर्म्स है, तो अयोटा वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, -x1 y2 अयोटा और प्लस x2 y1 अयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x1 x2 प्लस y1 y2, यहाँ से हम अयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, x1 y2 प्लस x2 y1, ठीक है। ये माइनस कॉमन लिया तो अंदर भी क्या आ जाएगा, आपके पास माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आपके साथ अयोटा आ गया, ठीक है। ये वाली अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म आपके पास इस तरह से आ जाएगी, x1 x2 प्लस y1 y2, यहाँ पे माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 अयोटा, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या है, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब ये दो नंबर्स का हमारे पास क्वोशंट आ चुका है, ठीक है। z1 और z2 का हमने क्वोशंट ले लिया है, अब इस क्वोशंट का हमने लेना है कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास देखिए, इसका कॉन्जुगेट लिया तो आपके पास क्या आएगा, ये नीचे तो हमारे पास सारा रियल पार्ट है, इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो नीचे वाला तो एज इट इज रहेगा, ऊपर वाले में ये इमेजिनरी पार्ट है, अयोटा के साथ वाली टर्म। तो ये जो अयोटा के साथ वाली टर्म है, इसका यहाँ पे साइन क्या पड़ा हुआ है, माइनस, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसका कॉन्जुगेट आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, पहले z1 का कॉन्जुगेट लेना है, z2 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर इन दोनों का क्वोशंट लेना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो z1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो x1 माइनस y1 अयोटा आ जाएगा, z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो x2 माइनस y2 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी सिमिलरली उसी तरह डिवाइड करेंगे कि रैशनलाइजेशन यूज़ करेंगे। तो जब भी 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि क्या करेंगे, यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अरेंज कर लेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 कह लें। तो यहाँ पे देखें, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, इन दोनों को आप चेक करें तो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आई हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, इस पे लिख लें वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजली ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 में से एक एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसको गौर से समझिएगा। इसमें क्या है, वो कहता है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो z, उसमें आप ऐड कर दो z का कॉन्जुगेट, तो वो आपके पास इक्वल आएगा 2 रियल पार्ट ऑफ z। इसको यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2 + 3 अयोटा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट ले लें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 - 3 अयोटा। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे, z को और z बार को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 + 3 अयोटा प्लस 2 माइनस, सॉरी ये माइनस है 3 अयोटा। अब यहाँ पे देखिए, ये +3 अयोटा, ये -3 अयोटा कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास z प्लस z बार जो है किसकी इक्वल आ गया, 4। और ये 4 क्या है, सिर्फ ये आपके पास, इसमें आपके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल आता है जब आप z और उसके कॉन्जुगेट को आपस में ऐड कर देते हो। यही हमने प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप देखें, ये जो 4 है इसमें से 2 कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास 2 आ जाएगा। और ये 2 क्या था, 2 क्या है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ z है। 2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, तो ये 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल आ गया। यही हमने, ये चीज़ अब हमने प्रूव करनी है। ये एग्जांपल से हमने देखा, अब इसको हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए देखें, हम कॉम्प्लेक्स नंबर एक ले लेंगे z x + अयोटा y, z का कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो x - y अयोटा आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो देखें, ऐड करने से हमारे पास ये अयोटा वाला जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस अयोटा y है, ये माइनस अयोटा y है, बाकी क्या बचेगा 2x, ठीक है। और x यहाँ पे क्या है, कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि z और z बार को जब आप ऐड करोगे तो वो आपके पास 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल आएगा।
नेक्स्ट आपके पास है z माइनस जेड बार करेंगे, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट हो, उसको आपस में माइनस करें तो वो आपके पास इक्वल आता है 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ c। तो यहाँ पे z लेंगे, उसका कॉन्जुगेट लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखें रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, आपस में x माइनस एक्स ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी का बचेगा 2 इंटू वाई आयोटा। ठीक है, और ये आपके पास यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू वाई आयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है आपके पास z का। ठीक है, 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यही चीज़ हमने शो करनी थी। ये दोनों लास्ट वाली प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इनको गौर से देख लीजिएगा। ये हमारा आज का लेक्चर था। कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।